Hello students, good morning everyone, welcome. Yesterday we have started our new chapter, that is ratio and proportion. We have discussed the ratio, what is meant by ratio and how to find the simplest form of ratios, okay, and how to convert it into fractional form as well as in the form of ratio. Understand? And the first term of ratio is known as antecedent and the second term in the ratio is known as the consequent. Understand? Now we are moving towards our next topic, that is proportion. Okay, so proportion is basically totally depend on the ratio. Okay, why? Because when you are concentrating on a ratio, it is regarding to the two terms. रेशियो जब आप देखते हो तो वो कितने क्वांटिटीज का रहता है, कितने टर्म्स का रहता है, टू टर्म्स का, दैट इज टू क्वांटिटीज का, 2:3. ये रेशियो में आपको कितने क्वांटिटीज आई, फर्स्ट एंड सेकंड, दो ही क्वांटिटीज आई. बट इन अ प्रोपोर्शन देयर आर टोटल 4 क्वांटिटीज. उसमें कितने क्वांटिटीज रहते हैं, 4 क्वांटिटीज. मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ अ टू रेशियो, दैट इज फर्स्ट and then 4, 6. Okay, here these type of term are known as the proportion. अब proportion मतलब क्या होता है, proportion में दो ratios रहते हैं, दो ratios given रहते हैं आपको, means total number of quantities कितनी होंगी, 4. Understand? So दो ratios जब equal रहेंगे, at that time we say that they are in a proportion. अगर दो रेशियो क्या हो, इक्वल हो, at that time we say that they are in a proportion. Listen, look here, that is 2:3 means 2/3. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो तो यही आएगा, अपॉन नाउ 4/6 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, डिवाइडेड बाय 2 you will get 2/3. मतलब ये आपका क्या है, दोनों भी क्या है, इक्वल रेशियो और इक्विवेलेंट रेशियो. मींस जब गिवन दो रेशियो आपको क्या है, इक्वल है, इक्विवेलेंट है, एट दैट टाइम यू से दैट दिस टू रेशियोज आर इन अ प्रोपोर्शन और दिस 4 क्वांटिटीज आर इन अ प्रोपोर्शन. अंडरस्टैंड? जब उनका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो, सेम हो, यही उसी को हम क्या बोलते हैं, when the two ratios are equivalent, at that time we say that these are in a proportion, they are in a proportion. Understand? अब जब रेशियो का साइन लिखते हो तो आप 2 डॉट्स देते हो. अंडरस्टैंड? वैसे ही जब प्रोपोर्शन लिखना है आपको दो रेशियोज के बीच में का, तो उनके बीच में आपको कितने डॉट्स देने पड़ेंगे, 4 डॉट्स. दिस इज द सिंबल ऑफ proportion, and this is the symbol of ratio. Okay, now basically in a proportion there are 4 terms, that is A ratio B proportion C ratio D. Okay, it consists of 4 terms, that is 2 ratio, first and second ratio. Okay, now these A and D are present at the extremum, मतलब वो लास्ट में है, एंड पे है. अंडरस्टैंड? इसके स्टार्टिंग में मतलब इसका एक एंड में और दूसरे एंड में ये जो दो टर्म्स है, दैट इज ए एंड डी, जो लास्ट में प्रेजेंट है, दैट टर्म्स आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम टर्म्स. उनको क्या बोला जाता है, एक्सट्रीम टर्म्स. दे आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम टर्म. and extreme term. Okay, and these two terms are called as middle term. अब क्यों इनको मिडल और किनको एक्सट्रीम टर्म बोला जाता है, बिकॉज दे आर प्रेजेंट एट द मिडल, वो बीच में है इसलिए उनको मिडल टर्म बोला जाता है, और जो लास्ट में है उनको एक्सट्रीम टर्म बोला जाता है. अंडरस्टैंड? अब आते हैं प्रोपोर्शन में. अब यही प्रोपोर्शन वी नो दैट वी कैन राइट अ रेशियो इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते. सो वी कैन राइट A is to B in the form of A upon B and C is to D in the form of C upon D. और प्रोपोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट दीज टू रेशियोज आर इक्वल, दैट टू
रेशियोज आर इक्वल। अब ये क्या हो गया, ये दोनों रेशियो इक्वल है, तभी हम उनको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन में है करके। अंडरस्टैंड? सो अब ये इक्वल है तो आप क्या करोगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उनका क्या होगा, अगर आप शिफ्ट करोगे तो ये इस तरफ जाएगा, इसका डिनोमिनेटर इस तरफ शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, और इसका डिनोमिनेटर उस तरफ शिफ्ट होगा राइट की तरफ, तो वो भी क्या होगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में। सो बी मल्टीप्लाई बाय सी। मतलब ही जब चार क्वांटिटीज या दो रेशो क्या हो, प्रपोर्शन में हो, दैट इज ए बी सी डी आर इन अ proportion, at that time you can write a upon b is equal to c upon d, or you can say a multiplied by d is equals to b multiplied by c. And now look here, a and d are the extreme terms, और उनका क्या है, प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू, ये बी एंड सी क्या है, मिडिल टर्म, तो ये भी क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। ओके, तो जब कोई भी चार क्वांटिटीज क्या हो, इज इन अ प्रोपोर्शन, इफ द फोर क्वांटिटीज आर इन अ प्रोपोर्शन, एट दैट टाइम वी कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म मीन्स ए एंड डी, product of extreme term is equal to product of middle term, तो क्या होगा, अगर चार क्वांटिटी प्रोपोर्शन में है तो उनके मिडिल टर्म का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या इक्वल रहेगा। ओके, अब इसी के ऊपर से हम, अगर आपको कोई भी चार क्वांटिटीज गिवन रही और वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है, वो आइडेंटिफाइड करना पड़ा, तो आप इस मेथड से इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कैसे, जस्ट आपको जो चार क्वांटिटीज गिवन है उनको प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखो, एंड देन फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। अगर दोनों इक्वल आ रहे तो यू अब क्या बोलोगे, यू विल से दैट दे आर इन अ प्रोपोर्शन। अगर दोनों इक्वल नहीं आ रहा तो आपको क्या बोलना है, दैट दे आर नॉट इन अ प्रोपोर्शन। तो ओके, सो नाउ let's see one example so that you can understand how to find that whether the given four quantity are in a proportion or not। मतलब आपको समझ में आएगा, हम अगर एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। सो 4, 12, 21 and 63, we have these four number, okay, four quantities. Now we have to check that these four quantities are in a proportion or not. Okay, so first of all write 4 is to 12, proportion 21 is to 63. Now just find out the product of middle term as well as the product of extreme term, or simply you can solve by finding their simplest form. आप दोनों दूसरे भी तरीके से कर सकते हो। एक बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म पहले करेंगे, एक्सट्रीम टर्म और प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 63 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, और मिडिल टर्म 12 मल्टीप्लाई बाय 21. Now find the product, that is 4 3s are 12, 1 carry, 4 6s are 24 plus 1 2, 52. And then again find out here the product of middle term, that is 12 1s are 12, 2 carry, then 12 2s are 24 plus 2, 12 1s are 12, 1 carry, 2, and then 12 2s are 24 plus 1 2 5 2. अब देखो आपका जो प्रोडक्ट है एक्सट्रीम टर्म का और प्रोडक्ट है जो मिडिल टर्म का, वो दोनों क्या है, इक्वल। सो यू कैन से दैट दीज आर इन अ प्रोपोर्शन और दे आर इन अ प्रोपोर्शन। तो आप क्या बता सकते हैं डायरेक्टली कि ये क्या है, दे आर इन अ प्रोपोर्शन। तो आपको अगर आइडेंटिफाई करना है दैट वेदर द गिवन फोर क्वांटिटीज आर इन अ प्रोपोर्शन और नॉट,
You can find by using this method, that you can find the product of extreme term and product of middle term. If they are equal, then you can say that the product, then you can say that all four quantities are in a proportion. Okay, अगर आपके प्रोडक्ट एक्सट्रीम टर्म का और मिडिल टर्म का सेम आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, ये चारों टर्म क्या है, प्रोपोर्शन में है. और यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग दिस अनदर मेथड ऑफ 4, 12, 21 एंड 63 है. तो उनको प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखो. 4:12 in a proportion, 21:63. As we know that we can write this ratio in the form of 4/12 and then equal to 21/63. Now find out that they are simplest form. 4 1s are 4, 4 3s are 12. So 1/3 is equals to 21 1s are 23s are. So 1/3. So if their simplest forms are equal, then you can say that they are in a proportion. आप इस मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं या इस मेथड से भी फाइंड आउट